ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी और बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का पार्ट 1, जिसमें 20 MCQ क्वेश्चन है। और ये प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बिहार से रिलेटेड ये जितने भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सभी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम लोग रिविजन स्टार्ट करते हैं। पहला से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी और सुव्यवस्थित नगरों में से एक थी। ध्यान रखना है, आंसर इसका बी होगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, याद रखना है। 24वें तीर्थंकर थे, ये वाला आंसर होगा सी। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें। और साथ में ध्यान ये भी रखना कि अंतिम तीर्थंकर थे। तीसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का प्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो प्रथम सैनिक विद्रोह जो है वो मेरठ से हुआ था। ठीक है, याद रखना है मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसमें व्यापक स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। ठीक है, कब हुआ था ये भी पहला मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में शुरुआत हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण में अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया, याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने कराई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। ध्यान रखना है यहाँ पे, ऑप्शन कुमारगुप्त प्रथम होगा। कई बार आपको ऑप्शन ऐसा दे देगा कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, तो कंफ्यूजन है। कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल से मानी जाती है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है कौटिल्य है, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की। ध्यान रखिएगा, ये कौटिल्य जो है एक बहुत ही महान अर्थशास्त्री के साथ साथ मैं तो कहता हूँ कि ये दुनिया का बहुत ही बुद्धिमान इंसान में से एक था। बहुत ही बड़ा विद्वान था कौटिल्य। चाणक्य इसकी कहानी है। एक चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सपना इसी ने देखा था और चंद्रगुप्त के द्वारा इसे पूरा करवाया। कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये हर फील्ड में तेज थे, हर फील्ड में। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। कब अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग युद्ध की विभीषिका से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? श्रीगुप्त था। ध्यान रखना है, श्रीगुप्त ने भी को ही गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के काल में हुई? तो याद रखना है कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में हुई है। ठीक है, भारत पर महमूद गजनबी ने कितनी बार आक्रमण किया था? तो याद रखना है 17 बार। ठीक है, 17 बार टोटल आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ध्यान रखना है, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इबादत खाना की स्थापना किस मुगल शासक ने किया? तो इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किया था। ध्यान रखना है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, ये ध्यान रखना ही बात। और बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर का युद्ध जो है एकदम पूरी तरह से चेंज कर दिया सिचुएशन अंग्रेज का और इंडिया का। ठीक है, पूरा सब कुछ बदल के रख दिया था बक्सर का युद्ध, इसलिए बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है 1764 का। और प्लासी का युद्ध 1757 का। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार का प्रमुख नेता वीर कुंवर सिंह था। 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रमुख नेता कौन था? वीर कुंवर सिंह था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट इंग्लिश में से बोलते हैं। और बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र। मौर्य और गुप्त काल में पाटलिपुत्र भारत की प्रमुख राजधानी रही है। ध्यान रखना इस बात को।
इसी के साथ ये फिनिश होता है आपका।